हेलो एंड वेलकम बैक। अभी आपसे हम लोग जियो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में कुछ कुछ वीडियोस कुछ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करे जा रहे थे। अभी एक जो अपडेट आया है, एक स्काईमेट वेदर, एक प्राइवेट फोरकास्टिंग कंपनी है, उसने एक फोरकास्ट निकाला है कि इंडिया का 2026 मॉनसून जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। अब ये स्ट्रांग नहीं होता है तो फार्मर्स, रूरल डिमांड और स्टॉक मार्केट पे कुछ कुछ इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उस बारे में ही बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या स्काईमेट की रिपोर्ट है और उससे क्या क्या मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, एज पर द रिपोर्ट कहीं ना कहीं मॉनसून एक्सपेक्टेड है 94 एलपीए पे, जो कि लॉन्ग पीरियड एवरेज एक होता है उसका 94%। ये बिलो नॉर्मल है। अगर हम देखें, इसे समझें इस यूनिट को, तो ये बिलो नॉर्मल है। और इसके लिए एल नीनो जो डेवलप हो रहा है और एक इम्पैक्ट सेकेंड हाफ में आपको देखने को मिल सकता है मॉनसून सीजन के। ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मॉनसून में रेन्स प्रॉपर होंगी, बट एज पर द डिपार्टमेंट फोरकास्टिंग कंपनी ये नहीं होता हुआ दिख रहा है। स्टार्ट ठीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनसून आपको स्टार्ट ठीक तरीके से होता हुआ दिखेगा, बट ओवरऑल अगर हम सेकेंड हाफ में देखेंगे तो रेन्स कहीं ना कहीं वीक होती हुई आपको दिखेंगी। इसमें एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिल रहा है कि ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अबव नॉर्मल रेनफॉल और बिलो नॉर्मल रेनफॉल जो है वो नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगा। नॉर्मल जो है वो साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको ऐसे समझें कि नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में अगर मानसून प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे आपका जितना भी फार्मिंग होता है वो पूरा का पूरा क्रॉप सीजन जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है अ, वो कहीं ना कहीं का अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाती है। और आप देखें, टोटल रेनफॉल जो है वो अक्यूमुलेट आप अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो सदर्न साइड तो नॉर्मल है, बट यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि बिलो नॉर्मल आपको नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में दिखेगा और अबव नॉर्मल ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। वहां पे एक अलग किस्म का हेवॉक होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट की अगर माने तो जून एक अच्छा स्टार्ट होगा, 101% एलपीए होगा। जुलाई 95% स्लाइटली डिप, अगस्त 92% वीकनिंग होगा, सितंबर 89% पे आ जाएगा जो कि फर्दर डिक्लाइन होगा। तो मॉनसून स्ट्रेंथ जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा आपको वीक होता हुआ दिखेगा। इसमें कौन से ऐसे चीजें हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हम इम्पैक्ट देख सकते हैं। एक तो देखिए, एग्रीकल्चर में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और क्रॉप यील्ड और अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं आप देख रहे हैं कि एक्सेसिव रेनफॉल होगी, कहीं आप देख रहे हैं कि डेफिसिट होगी। तो दोनों ही साइड जो आपका क्रॉप यील्ड है वो इम्पैक्ट होगा। और फर्टिलाइजर, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट से हमें फर्टिलाइजर इंपोर्ट में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हम थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कर पा रहे हैं वो भी आपको प्रॉब्लम में आता हुआ दिखेगा कि एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी, तो डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ऑटो सेक्टर हम देखें, बड़ा मिक्स्ड इम्पैक्ट होगा। रूरल डिमांड जो है वो आपको वीक होती हुई दिखेगी। तो ट्रैक्टर सेल्स और एंट्री लेवल व्हीकल्स जो होते हैं, जो आप मान लीजिए 100 सीसी मोटरसाइकिल्स होती हैं या 1000 सीसी 1200 सीसी कार्स जो होती हैं, ये रूरल डिमांड अभी बहुत अच्छे से चल रही है, ये भी आपको एक प्रॉब्लम में आती हुई दिखेगी। एफएमसीजी में भी आपको मिक्स्ड इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। रूरल कंजम्पशन स्लो डाउन होता हुआ दिखेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। जब फार्मर्स अर्न लेस कर पाएंगे तो रूरल स्पेंडिंग जो है वो भी ड्रॉप होती हुई दिखेगी। ओवरऑल एक नेगेटिव बायस तो है, क्योंकि जो अनइवन मॉनसून है वो रूरल इनकम, और फिर इसके साथ साथ आप देखें कि जब क्रॉप सही तरीके से नहीं होंगे तो फूड इन्फ्लेशन और प्राइस रिस्क जो है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और कंजम्पशन ट्रेंड्स में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। तो एक साइड आप देखेंगे इकोनॉमी की कि रूरल इनकम नहीं हो रही है तो रूरल डिमांड स्लो डाउन कर रही है, और क्रॉप्स नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से तो फूड इन्फ्लेशन का एक रिस्क जो है वो आपको बना हुआ देखने को मिलेगा। और ये देखें कि जो की रिस्क है वो अल्नीनो इम्पैक्ट के कारण ही है, जो कि आपको लेटर हाफ में देखने को मिलेगा। पहले जो मॉनसून का
फर्स्ट हाफ है वो तब भी आपको ठीक होता हुआ दिखेगा। और एज वी एक्सपेक्ट मार्केट्स और पॉलिसी मेकर्स इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, तो आगे देखना होगा किस तरीके से सिचुएशन बनती है। बिलो नॉर्मल मॉनसून जो है ये प्रॉब्लम तो बनती हुई दिखेगी ही, बट हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हमें देख के और आगे संभल के चलना होगा। और कहीं ना कहीं जितने भी सेक्टर्स आपसे डिस्कस किए हैं और रूरल जो डिमांड है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। तो चलिए, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो हमें लगा कि हमें आपसे शेयर कर लेना चाहिए। देखा ही होगा आपने, हम बिफोर हैंड आपसे चीजें शेयर करते हैं ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत सही ढंग से मैनेज कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। कुछ और अगर आपको चाहिए, कोई और टॉपिक अगर आपको डिस्कस करना हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन बाइबल है शेयर करने के लिए, तो जरूर शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। एज ऑलवेज, थैंक यू, बाय बाय।